जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम प्रश्नावली 14.1 शुरू करेंगे। ठीक है, इसका पहला सवाल है, इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरे भरने में है ना। पहले क्वेश्चन के 5 खंड है। इसमें कह रहा है कि पहला खंड में कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता क्या कहलाएगी। इसको ऐसे ले सकते हैं ना, इसको P ऑफ ई प्लस P ऑफ ई बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। कराया था ना, ये 1 होगा। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, वह घटना जो घटित कभी हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता क्या बताई थी हमने, 0, क्योंकि उसकी संभावना 0 है और कुल संभव परिणाम जो भी है सब अंकों में होगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही आएगा। क्या है इसका, 0। ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना, असंभव घटना, क्योंकि ऐसी घटना कभी घटित ही नहीं होगी तो कैसी कहलाएगी, असंभव घटना। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, वह प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जैसे हमने क्या बताया था आपको, एक एग्जाम्पल तौर पे, किसी पासे को जब फेंका जाता है तो उसमें 7 से छोटे अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, क्योंकि पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, 7 से छोटे अंक सभी अंक प्राप्त होने की सभी अंक आ सकते हैं ना, सभी जो कुल घटित होने वाले घटना है ना, उसको क्या कहेंगे हम, सभी घटना घटित हो सकती है, इनकी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो संभव परिणाम कितने हैं, 6 है ना, नहीं सभी संभव परिणाम 6 हैं और अनुकूल परिणाम, यहां पर अनुकूल परिणाम जो है वो भी कितने हैं, 6। अनुकूल परिणाम भी 6 हैं, संभव परिणाम भी 6 हैं, डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, निश्चित होना घटित है वो, ऐसी घटना इसका घटित होना निश्चित है वो 1 कहलाएगी। और ऐसी घटना को क्या कहेंगे, निश्चित घटना। आपको मैंने बताया था कई बार, निश्चित एग्जाम्पल कराया तब भी और जब फॉर्मूला होता है तब भी, निश्चित घटना कॉन्सेप्ट होता है तब भी क्या कहलाएगी, निश्चित घटना। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा इससे छोटी या बराबर होती है। जैसे कोई प्रायिकता, हमने क्या बताया था, प्रायिकता है वो 1 से छोटी या उसके बराबर होती है तथा 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो क्या किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, सिंपल है। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कितनी बार होता है, हर एग्जाम्पल रूल किसी कोई प्रायिकता निकालना है तो उसकी जितनी प्रारंभिक घटनाएं उनका अगर आप योग करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें समसंभावी घटना बताना है, समसंभावी, इनमें ये बताना है कौन कौन सी खंड समसंभावी घटना है। देखिए एक एक करके देखते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये कैसी घटना है। देखो एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है। जब भी ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करेगा हर बार कार चलेगी, वो कंडीशन अलग, कभी कार खराब हो, ऐसी कंडीशन बहुत रेयर होती है कि कार खराब हो, मुश्किल से कभी कोई ये गाड़ी खराब है, वो कम कंडीशन है। लेकिन जब भी गाड़ी चलाएगा वो गाड़ी चलेगी ही चलेगी, ऐसा नहीं कि गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। इसमें कोई 2 ऑप्शन नहीं होती कि ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू करी, इस बार गाड़ी नहीं चलेगी अगली बार गाड़ी चलेगी, ये कम कंडीशन होती है, हर बार गाड़ी चलती है, तो इसीलिए समसंभावी घटनाएं नहीं है। एक खिलाड़ी, अगला खंड देखते हैं, एक खिलाड़ी, ये तो नहीं है समसंभावी घटना, ठीक है, क्योंकि हर बार गाड़ी चलती है, कभी गाड़ी खराब हुई बात अलग है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है,
वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, इसको बताना है। कोई खिलाड़ी है बास्केटबॉल में बॉल फेंक रहा है, वो डाल पाती है नहीं डाल पाती, क्या घटना होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसका कोई निश्चित घटना नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं कि बॉल डाली इस बार बॉल नहीं पड़ेगी या पड़ जाएगी, अगली बार डाली इस बार नहीं पड़ी तो अगली बार पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है आपके 100 प्रयत्न भी हो जाए और बॉल ना पड़े, हो सकता है आपकी पहली बार में पड़ जाए, इसलिए कोई निश्चित घटना नहीं है। ये मतलब इसको कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए समसंभावी घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे वो सिक्के फेंकते हैं ना, हेड आएगा टेल आएगा, उसमें निश्चित है हेड आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, निश्चित है, दोनों में से एक जरूर आएगा। वो कैसी है? समसंभावी घटना, ठीक है। लेकिन इसमें आप कोई निश्चित नहीं कह सकते कि इस बार बॉल पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। हो सकता है पहली बार में पड़ जाए, हो सकता है 100 प्रयत्न हो जाए तब भी ना पड़े, हो सकता है 10 प्रयत्न के बाद पड़ जाए, हो सकता है 20 प्रयत्न के बाद पड़ जाए, हो सकता है 50 प्रयत्न के बाद ना पड़े और उसके बाद पड़ जाए। कुछ निश्चित घटना नहीं है, इसीलिए समसंभावी घटना नहीं है, ठीक है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है, ठीक है। देखो एक उत्तर है, उसको सत्य असत्य का पहचान कर रहे हैं, उत्तर सही है या गलत है, इसमें आप निश्चित कह सकते हो। एक उत्तर या तो सही होगा या गलत होगा, बीच का नहीं होता, गलत हो गया तो सही होगा, इसलिए ये समसंभावी घटना है, ठीक है। चौथा देखो, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, ये कैसी घटना है? किसी बच्चे का जन्म हुआ, या तो वह लड़का होगा या वह लड़की होगी, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसी कंडीशन थोड़ा है कि कुछ और हो, वो तो रेयर केस होता है। कोई अगर कह दे कि ट्रांसजेंडर भी पाए जाते हैं, लेकिन वो तो रेयर होता है, रेयर होता है, हमेशा नहीं होता। लेकिन हमेशा की घटना, हमेशा की जो होता है ना फ्लो, मतलब हमेशा की जो घटना है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये समसंभावी घटना है, ये समसंभावी घटना है, क्योंकि या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसको हम श्योरिटी रूप से कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, एक फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। यह न्याय संगत विधि क्यों मानी गई है? इसलिए मानी गई है, हमने आपको बताया था, सिक्का एक समसंभावी घटना है, मतलब सिक्का जब उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा एक बार भी नहीं होगा कि इन दोनों के बीच में कोई परिणाम आए, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों टीमों में से एक हेड मांगी टेल आएगी, निश्चित घटना आएगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इससे निर्णय लेना बहुत ही सरल हो जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कोई जैसे रेत सिक्का हमेशा अच्छी जगह पे चला जाता है, ऐसा तो नहीं कि वहां रेत पड़ी है, हाँ ऐसी स्थिति हो सकती है कि रेत पड़ी है तो सिक्का खड़ा हो जाए, वरना ऐसी कभी स्थिति नहीं होती कि कोई तीसरी घटना हो, या तो हेड आ गया टेल आ गया, इसीलिए न्यायसंगत विधि माना गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? हमने आपको क्या बताया था, कोई प्रायिकता है, ठीक है, वो छोटी होगी 1 से या उसके बराबर होगी, बड़ी होगी 0 से या उसके बराबर होगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती और इससे छोटी नहीं हो सकती। अब देख लो इससे बाहर जो भी होगा वो आंसर नहीं होगा, इससे ये क्या इससे बाहर है? नहीं, इसके अंदर है, इसलिए इस पे रखता है। ये क्या इसके बाहर है? 15%। 15% जब हम संख्या मत लेंगे 100 से भाग कर देंगे ना, ठीक है, 15%, 5 से 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 3/20, ठीक है। क्या इसके अंदर है? बिल्कुल है। 0.7 तो दिख ही रहा है इसके अंदर है, ठीक है। -1.5 क्या इसके अंदर है? नहीं, ये इसके अंदर नहीं, इसलिए ये इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। हमारा आंसर ये ठीक है, ठीक, आंसर ठीक है, लेकिन प्रायिकता ये नहीं हो सकती, इसीलिए, ठीक, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है, इससे बाहर है, 0 से छोटा है ना ये मान, है ना। अगर 1 से कोई मान बड़ा होता, मान लो एक कोई मान, ये मान लो कोई मान ये होता 2, क्या प्रायिकता होती? नहीं, ये भी नहीं होती, तो ये भी आंसर होता, तो आंसर हमारा 1 बी होता, 1 सी होता, मतलब 1 बी होता, 1 ये होता, ठीक है, कोई इससे बाहर है ना। हम ये देख रहे हैं पांचवा में कह रहा पी ऑफ ई इतना है, तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी, क्या नहीं होगी, मतलब पी ऑफ
ई बार, हमें संबंध पता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 होता है, तो हमें पी ऑफ ई बार निकालना है इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। ठीक, 1 माइनस पी ऑफ ई कितना है 0.05, कितना आ गया, यहाँ पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है, जीरो में जाएगा नहीं इसलिए यहाँ से लिया, 10 आ गए, फिर यहाँ से लिया, यहाँ 10 आ गए, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ 10 आ गए, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 0, कितना आ गया 0.95, ये आंसर है। ठीक है, सही है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर क्वेश्चन देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गोली पहला खंड है संतरे की महक वाली होगी, दूसरा खंड है नींबू की महक वाली होगी। देखो थैले में क्या है, केवल नींबू की महक वाली गोलियां, तो संतरे की महक वाली गोलियां होंगी नहीं उसमें, तो पहला खंड, पहले खंड में अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब है संतरे की महक वाली गोलियां कितनी होंगी, कोई है ही नहीं तो 0 है। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कैसे हैं, नींबू की महक वाली गोली है ना, ठीक है। कुल संभव परिणाम नींबू की महक वाली है ना, इसलिए पहले खंड में क्या होगा, पी ऑफ ए अनुकूल परिणाम कुल संभव परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने 0, ये कितना नींबू की महक वाली गोलियां सारी, संख्या नहीं दे रखी इसलिए हम नींबू लिख रहे हैं, तो इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा, इसकी प्रायिकता 0 होगी। और हम दूसरा खंड देखते हैं, दूसरे खंड में क्या देखते हैं हम, ये नोट कर लो, इसे मिटा दे रहे हैं हम ताकि हमें कुछ ज्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा खंड में अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, नींबू की महक वाली गोलियां, जो भी गोली आएगी वो कैसे आएगी, नींबू की महक वाली होगी, और कुल संभव परिणाम क्योंकि सारी नींबू की गोलियां हैं इसलिए वो भी नींबू होगा, तो अनुकूल परिणाम क्या है नींबू, और सब कुल संभव परिणाम कितने हैं, वो भी नींबू की महक वाली है 1, इसकी प्रायिकता 1 होगी, यानी कि निश्चित घटना है कि नींबू की ही गोली आएगी, ये तो निश्चित घटना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है, ठीक है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो। देखो एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी है, एक ही दिन, वो है 0.992। अब एक दिन ना होने की प्रायिकता क्या होगी, एक दिन की ये है, इसका पूरा कहना तो एक ही दिन ना होने की प्रायिकता ये होगी, तो हम तो इन दोनों संबंध जानते हैं, क्या है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, 1 माइनस 0.992, ठीक है। इसको माइनस करेंगे कैसे, 1
0.992.000, यहाँ से लोगे 10, यहाँ से लोगे यहाँ 10, यहाँ से लोगे यहाँ 10, यहाँ 9 रह गए, यहाँ 9 रह गए, यहाँ 10 हो गए। 10 में से दोगे 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, यहाँ तो 0 ही बचे। क्या आ गया? 008। ठीक, एक ही दिन जन्म दिन होने की प्रायिकता इतनी है, ना होने की इतनी है और होने की इतनी। ठीक है, ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा मतलब रैंडमली निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो? देखो, रेड कितनी गेंदें हैं? 3, और काली गेंदें कितनी हैं? ब्लैक। ठीक, वो कितनी है? 5। अब पहला खंड करना है हमें कि लाल गेंद हो, तो लाल कितनी है? 3 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, क्योंकि 3 लाल गेंदें हैं, तो अनुकूल परिणाम कुल संभव परिणाम अब देखिए कुल संभव परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम कितने हैं? इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 लाल 5 काली, 5 3 8। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 8। अनुकूल परिणाम लाल में होने के 3, कुल 8। ये प्रायिकता होगी लाल होने की। लाल नहीं होने की, देखो लाल होने की प्रायिकता ये है, तो लाल ना होने की प्रायिकता कौन सी होगी? P ऑफ E बार। ठीक, और इसमें हम संबंध जानते हैं क्या होता है। P ऑफ E, हम दूसरा खंड कर रहे हैं अब। ठीक है, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1, तो P ऑफ E बार इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। 1 माइनस P ऑफ E कितना है? 3/8। कितना हो गया? 8 एकम 8 माइनस 3/8 कितना आ गया? 5/8। ठीक है, लाल ना होने की प्रायिकता इतनी है। लाल नहीं होगी, काली होगी। काली का कितनी है? 5। कुल संभव कितनी है? 8। तब भी ऐसे ही आ जाता। ठीक है, क्योंकि जिस फॉर्म में दे रखा था उसी से निकालेंगे। ये कह रहा है लाल नहीं है, तो हमने जब लाल, ये लाल की है, ये लाल नहीं, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनमें संबंध ये होता है। इससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा रैंडम निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो या हरा नहीं है? ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कैसे कितने कंचे हैं। लाल कंचे कितने हैं? 5। सफेद कंचे कितने हैं? 8। और ग्रीन कंचे कितने हैं? 4। पहला खंड है लाल, कंचा लाल है, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कौन कौन से होंगे? सबको जोड़ देंगे। 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 5 13 4 17। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितने हैं? पहला खंड है कंचा लाल हो, तो इसकी क्या प्रायिकता? पहले खंड की। देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल कंचे कितने? 5, तो 5 ही बार तो आ सकता है, तो 5/17। ठीक है, 5/17। अब कंचा सफेद हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है? सफेद की क्या प्रायिकता है? दूसरे खंड में प्रायिकता कितनी है? सफेद की क्या प्रायिकता है? सफेद की है
चलो इसको ऐसे लिख ले रहे हैं ना, ई को लिख लेना, ये रेड है, ये वाइट है, तो डब्ल्यू से 8 है, तो कुल सम अनुकूल 8 और संभव 18। ये हिंदी आप लिख लेंगे खुद ही, पहले आप लिखेंगे अनुकूल परिणाम 5 कुल संभव परिणाम, उसके बाद लिखेंगे अनुकूल परिणाम 5 है, कुल संभव परिणाम 17 है। ठीक है, अब कह रहे हैं हरा नहीं है, तीसरा खंड है कि हरा नहीं है, पी ऑफ ग्रीन ये नहीं है, ये कह रहे हैं। अब देखो एक तो इस प्रकार हो जाएगा, जब हरा नहीं तो कैसा है, हरा नहीं है तो कैसा है, लाल और सफेद होंगे, तो लाल सफेद जोड़ दो, 8 5 13, अनुकूल परिणाम 13 है और कुल कितने हैं 17, ये आंसर है। ठीक है, और एक तरीका ऐसा भी है कि पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ डब्ल्यू प्लस पी ऑफ ग्रीन नहीं है इक्वल टू ए, क्योंकि प्रारंभिक घटना जितनी होती हैं उनकी प्रायिकता 1 के बराबर होती है। तो ये कितना 5/17 प्लस ये कितना 13/17, पी ऑफ जी ग्रीन नहीं है इक्वल टू 1, तो नीचे एलसीएम 17 है, 13 15, 13 5 कितने हो गए 18 इक्वल टू प्लस पी ऑफ ग्रीन नहीं है इक्वल टू 1, तो पी ऑफ ग्रीन नहीं है कितना 1 माइनस, अरे गलत लिख दिया, ये 8 होगा ना ग्रीन का, वाइट का 8 है ना, ये 8 5 13। ठीक है, 8 5 13। पी ऑफ ग्रीन नहीं का नहीं आएगा, ग्रीन है इसका आएगा, ये ग्रीन है उसका परिणाम आएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही करेंगे क्योंकि वो आ जाएगा पी ऑफ ग्रीन है, इसका कोई नहीं होता है, ये खंड होता है, सभी प्रारंभिक घटना है, पी ऑफ आर प्लस पी ऑफ डब्ल्यू प्लस पी ऑफ ग्रीन इक्वल टू 1, ये होता है। लेकिन हमको तो ये निकालना था ना, जैसे ही हम ये निकाल लेंगे ये कितना आ जाएगा 5 8 8 5 13, 13/17 प्लस पी ऑफ सी इक्वल टू 1, तो पी ऑफ जी कितना आ जाएगा, पी ऑफ जी आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा तो 17 एकम 17, 17 और माइनस 13 कितने आ जाएंगे 4/17, क्योंकि जब 17 में से 13 घटेंगे कितने आ जाएंगे 4/17, तो पी ऑफ ग्रीन इतना आ गए, तो एक संबंध होता है पी ऑफ ग्रीन प्लस पी ऑफ ग्रीन नहीं है इक्वल टू 1, तो पी ऑफ ग्रीन कितना 4/17 प्लस पी ऑफ ग्रीन नहीं है इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ ग्रीन, निकाल दिखा दे रहे हैं कितना आ जाएगा 1 माइनस 4/17, 17 एकम 17 माइनस 4 यानी कि 13/17, तब भी इतना ही आ गया। ये बहुत लंबा मैटर पड़ता, पहले हम ये निकालते ग्रीन है, उसके बाद निकालते ग्रीन नहीं है, ये लंबा पड़ जाता, इसीलिए यहां से करेंगे। कैसे करेंगे, ये कह रहे हैं कि ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है तो कौन से होंगे, ये होंगे रेड और व्हाइट, तो इनका निकाल लेंगे, इसको हटा देंगे, तो कुल में से 5 8 5 13 ये ठीक है, और ये ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कह रहे हैं ग्रीन नहीं है, तो 8 5 13/17, इससे सिंपल हो जाएगा, हो इससे भी जाएगा, लेकिन ये लंबा मेथड है। ठीक है, दोनों से करा दिया, आप जैसा आप उचित समझे वैसे करेंगे। देखिए अगला सवाल, एक पिग्गी बैंक में गुल्लकदानी जो होती है ना उस टाइप, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो पिग्गी बैंक में को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का या तो 50 पैसे का होगा,
5 रुपए का नहीं होगा। देखो सबसे पहले लिख लेंगे पी ऑफ 50 पैसे के 100 सिक्के यानी 50 पैसे, ठीक है। 50 पैसे कितने हैं? 100 सिक्के हैं, ठीक है। पी ऑफ 1 रुपए, 1 रुपए के कितने हैं? 50 सिक्के हैं, ठीक। 2 रुपए, 2 रुपए के कितने हैं? 20 सिक्के हैं, ठीक है। पी ऑफ 5 रुपए, 5 रुपए कितने हैं? 10 सिक्के हैं, ठीक। अब इनको टोटल कर लो, कुल संभव परिणाम कुल पहले इनका टोटल कर लेंगे। 100, 50, 150, 150 और ये 20 और 10 यानी 180, टोटल 180 आंसर, टोटल 180 आ गए। अब पहला खंड कह रहे हैं कि 50 पैसे का सिक्का होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम, ठीक। अनुकूल परिणाम कितना है? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो नहीं अनुकूल कितने? 100 बार आ सकता है। और कुल संभव कितने? 180, 180, 0 0 कट गए, 5 दूनी 10, नहीं 5 से नहीं कटेंगे ना, 2 पंजे 10, 2 निम 18, कितना आ गया? 5/9, ठीक। 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता इतनी आ गई, ठीक। अब दूसरा खंड देखेंगे, 5 रुपए का नहीं हो। देखो 5 रुपए का नहीं होने का मतलब है बाकी सब तो होंगे ना, यानी कि जो कुल में से 10 घटा देंगे, कुल में से 10 घटा देंगे, ठीक है। इसको मिटा दे रहे ताकि हमें लिखना कम पड़े। दूसरे खंड के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? कुल में से 10 घटा देंगे, क्योंकि 5 का नहीं होना चाहिए ना, तो कुल में से 10 घटा देंगे। अनुकूल परिणाम है 170 और कुल संभव कितने हैं? 180, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 17/18, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो सवाल लंबे लिखे लेकिन उसके हल बहुत छोटा है, इसकी प्रायिकता की विशेषता है, हल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। मेन चीज होती है समझने की बात, इसमें समझना होता है क्या कह रहा है, बस। सवाल तो बहुत छोटा हल होता है, इसमें कैलकुलेशन कुछ में ही नहीं है, बस समझना होता है बस इसमें, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, गोपी अपने जल जीव को एक्वेरियम से के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यादृच्छा निकालता है उसे देने के लिए, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि मछली नर मछली होगी, ठीक। दी गई निकाली गई मछली नर मछली होगी। देखो सबसे पहले नर मछली कितनी है? 5, मादा कितनी है? 8। अब कुल संभव परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम है, इन दोनों को जोड़ दो, 8 5 13। ये कह रहे हैं कुल निकाली गई मछली नर मछली होगी, इसकी प्रायिकता निकालनी है। नर मछली की प्रायिकता यानी कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे? नर 5 है ना, तो 5 अनुकूल परिणाम होंगे। ये एक लाइन लिख लेंगे, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम। फिर लिखेंगे अनुकूल परिणाम 5, कुल संभव परिणाम 8, नहीं कुल संभव परिणाम इन दोनों का योग है ना ये 13, यानी कि नर मछली की प्रायिकता जो है आने की है, ये आंसर है। सवाल बहुत सरल है, बस थोड़ी लैंग्वेज लिखने की है, बाकी सवाल तो हल तो तुरंत हो जाते हैं, ठीक है।
बस समझने की बात है इसमें, और कुछ नहीं। देखिए आज का अंतिम सवाल है ये, सहयोग यानी चांस। ठीक है, सहयोग का एक खेल है, इसे एक चित्र भी बना रखा है इसमें। एक दो तीन चार पाँच छः सात व आठ, 8 तक अंकित है इसमें। ठीक है, सहयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 से 8 में से किसी भी एक को इंगित करता है। ठीक है, चाहे वो तीर यहाँ पर हो, इसको या इसको इंगित करेगा, किसी भी एक को इंगित करेगा। ठीक है, एक की तरफ होगा। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक, संप्रायिक का मतलब होता है किसी न किसी एक पे तो आएगा ही आएगा। देखो ये निश्चित है, किसी न किसी एक पर आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पे ना आए। ठीक है, संप्रायिक, देखो अगर संप्रायिक ना लिखा होता तो ये भी चांस होता कि हो सकता है तीर यहाँ पर हो सकता है तीर यहाँ पर हो, तो किसी पर एक पे ना होता है ना। संप्रायिक कह रहा है तो किसी न किसी एक संख्या पर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कह रहे कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि तीर 8 को इंगित करेगा। 8 कितनी बार है इसमें, एक बार है ना। तो पहला खंड करने के लिए इसकी पहले खंड की प्रायिकता क्या होगी, देखो यहां पर लिखेंगे संभव परिणाम अपॉन कुल। देखो कुल पहले लिखो, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम क्या होंगे, 8 अंकित है ना, तो 8 में से 8 ही संभव परिणाम है। 8 में से किसी न किसी एक पे करेगा, तो सारे संभव परिणाम कितने हैं, 8 है। तो पहला खंड करो, पहले खंड की प्रायिकता लिखेंगे अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम 8 आने की क्या है, एक ही है। कुल संभव कितने, 1, 8, तो इसकी प्रायिकता 1/8। दूसरा खंड, एक विषम संख्या हो, इसमें अनुकूल परिणाम लिखेंगे हम। ठीक है, अनुकूल परिणाम, इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं, विषम संख्या में 1 2 3 4। ठीक है, 4 ही तो है, विषम संख्या 4 ही तो है। ठीक, 1 2 3 व 4, विषम संख्या 4 है। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम। काट दो, 4 दूनी 8 यानी 1/2। ठीक है, 50-50 चांस है। तीसरा कह रहा है 2 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 2 से बड़ी यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसकी क्या अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6। कुल संभव परिणाम कितने हैं, 8। तो 2 3 6 2 4 8, 3/4। ठीक, ये तीसरे का आंसर आ गया। अब चौथे का क्या कैसे करेंगे हम, देखो यहां पर एक लाइन जरूर लिखेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपॉन कुल संभव परिणाम, फिर उसके बाद ये सारी संख्या लिखेंगे। ठीक है, 9 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो इसमें 9 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 9 से छोटी 8 ही तो तक तो है ना, तो सभी संभव परिणाम होंगे, यानी अनुकूल परिणाम क्या होंगे, सभी अनुकूल परिणाम सभी होंगे, यानी कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने हैं, सभी है ना, 8। कुल संभव 8, 8 एकम 8 इक्वल टू 1, यानी कि ये निश्चित घटना है। ठीक है, इसकी प्रायिकता 1 होगी। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक, बाकी के सब बच्चे सवाल अगली क्लास में पूरे हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज की केवल 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिलेबस हमारा 10th क्लास का कंप्लीट। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, जो भी विचार है वो अगली क्लास में व्यक्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।